जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं भाई बंधुओं का सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अमावस्या को कुछ करने के उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा तथा रोज़गार, जिस व्यक्ति को रोज़गार नहीं है उस व्यक्ति को रोज़गार अवश्य मिलेगा कुछ उपाय करने से। क्योंकि अमावस्या का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होता है, महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस पर पितर भी खुश होते हैं। अगर आप किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो उससे आपके पितर भी खुश होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है, तो इसलिए इस दिन किए गए उपाय बहुत ही फलदायी होते हैं और जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। तो इसलिए इस दिन कुछ उपाय या टोटके व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, जिसके जीवन में जो परेशानी आ रही है वह दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इनके इस अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपको यह वीडियो कैसा लगा वह भी हमें कमेंट में लिख करके बताएं और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं। तो आइए अब हम आपको उपाय बताते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अमावस्या वाले दिन। अमावस्या के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आटे की कुछ गोलियां बनाएं और उन गोलियों के बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करते हुए उन गोलियों को पूरा करें। जब गोली आपकी बन जाए तब उसको किसी बहते हुए नदी में उन्हें डालें या कोई ऐसा तालाब हो जिसमें मछलियां हों और में इनको प्रवाहित करें, जिसके करने से आपके जीवन में जो कई प्रकार की परेशानियां हैं वह सब दूर होंगी और आपके जीवन में एक उन्नति का आधार बनेगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बता रहे हैं। अमावस्या वाले दिन शक्कर डले हुआ आटा चींटियों को खिलाएं। इस जगह डालें जहाँ पर चींटियों का झुंड हो, उस जगह आप इसको डालेंगे तो चींटियाँ वहाँ पर इसको चुगेंगी यानी खाएंगी। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी है वह सब पूरी होगी तथा आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जाने अनजाने में हर व्यक्ति से पाप कर्म हो जाता है, वह सब नष्ट होंगे और आपके पुण्य फल यानी जो आपने पुण्य किए हैं वह सब उदय होंगे, जिसके करने से आपको मनोकामना की पूर्ति होगी। और तीसरा उपाय है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो वह व्यक्ति सफ़ेद फूल और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर के उनका पूजा अर्चना करें और उन्हें नदी में बहते हुए पानी में उन्हें प्रवाहित करें। वैसे तो खासकर इसको गंगा नदी कहा गया है, परंतु किसी किसी व्यक्ति ऐसी जगह पर बसा रहता है जहाँ पर गंगा नदी नहीं होती है, तो उसके आसपास में कोई भी नदी हो उसमें आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं। तो तीसरा उपाय है, अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति है तो वह अमावस्या से एक दिन पहले एक साफ स्वच्छ नींबू लेकर के आए। नींबू को ला करके
घर में रख दें। और जिस दिन अमावस्या हो उस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करके उस नींबू को वहाँ पर रख दें जहाँ पर आपका पूजा स्थान है। और जब शाम के समय जब रात्रि हो तो अपने ऊपर से 7 बार उसार करके उसके 4 टुकड़े कर करके उसे किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में जा कर के फेंक दें। फेंक करके अपने घर चला आए और पीछे मुड़ करके ना देखें, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने से जो बेरोजगार व्यक्ति है उसे रोजगार की प्राप्ति होगी। यह एक अचूक उपाय है। और आपको एक और उपाय बता रहा हूँ कि शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, परंतु ध्यान रहे उसमें रुई की बत्ती नहीं होनी चाहिए। उसमें कलावे की बत्ती बना करके उस दीपक को जलाएं तथा उस घी में थोड़ा सा यानी थोड़ी सी केसर और डाल दें, जिसके करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में निवास करेंगी, यानी आपको वरदान देंगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और आगे एक और उपाय है कि अमावस्या वाली रात्रि को 5 फूल कैसे होने चाहिए? लाल रंग के, और 5 जलते हुए दीपक किसी नदी में प्रवाहित करें। यानी दीपक एक वो दोना ले लें, दोने में दीपक रखें और उसी के अंदर 5 फूल डाल दें और उसको किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करें, जिसके करने से आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और आखिरी में मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ। अमावस्या की रात्रि को आप काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। वह रोटी तेल से चुपड़ी हुई होनी चाहिए। अगर काला कुत्ता आपके सामने उस रोटी को खा लेता है तो यह समझिए जो आपके शत्रु हैं वह शत्रुता छोड़ करके आपसे प्रेम करने लगेंगे। यह एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसके करने से आपको उस फल की अवश्य प्राप्ति होगी। परंतु ध्यान रहे, इन उपायों करने के लिए आपको कुछ नियम करने चाहिए। अगर आपने यह नियम नहीं किए हैं, नहीं करोगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। वह क्या है? अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन, इन सभी का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप इनको खाएंगे तो यह उपाय आपके कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आप इनका त्याग करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। मांसाहारी छोड़ करके शाकाहारी बने। मैंने अमावस्या को करने के कुछ उपाय आपको बतलाए हैं, जिसके करने से बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति होगी। धन की कमी है तो धन में वृद्धि होगी, धन आएगा, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। ऐसे कुछ उपाय आपको बतलाए हैं जिसके करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले मन में विश्वास होना चाहिए। वो कहते हैं कि विश्वासम करोति फलदायकम। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आपको फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपके मन में विश्वास है तो अवश्य ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।